आइए पुनः हम जुड़ते हैं सेमीफाइनल राउंड में। कीर्तिमान गाइए और छा जाइए 2026 की ये शाम धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे हमारे कलाकारों की प्रस्तुति में भी रंगीन ज़्यादा गीत आते जा रहे हैं। डॉक्टर नीरज गजेंद्र और कीर्तिमान की प्रस्तुति गाइए और छा जाइए। साथियों, सेमीफाइनल के इस राउंड में अब तक की जितनी प्रस्तुतियां हमने देखी, हमारे जजों ने जिस तरह से उन प्रस्तुतियों को सराहा, हमें लगता है कि आने वाले हमारे गायक कलाकार हमें और भी अच्छी चीज़ों को यहाँ सुनाएंगे, दिखाएंगे और हमारे दर्शकों के बीच अपनी प्रस्तुतियां रखेंगे। चलिए, इस एपिसोड पे आप सभी का फिर से स्वागत है, अभिनंदन है, सुस्वागतम आप सभी का। और सेमीफाइनल शुरू हो चुके हैं और हमारे प्रतिभागियों ने बहुत ही मेहनत करके इस सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है और आज वो यहाँ तक पहुँचते हैं और देखते हैं कि ये सफ़र उनका आगे ग्रैंड फिनाले तक पहुँचता है या नहीं और कितनी तैयारी और उस तैयारी का कितना फल उनको मिलता है। तो चलिए, अब हम बुलाते हैं अगले प्रतिभागी को और मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगले प्रतिभागी का नाम अनाउंस। रविंदर सिंह हमारे बीच उपस्थित हैं। अगले प्रतियोगी रविंदर सिंह। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मेरे महबूब मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मेरे महबूब। रविंदर सिंह जी। जी मैम। रविंदर जी, आप मुझे ये बताइए, जो गाना आपने अभी प्रस्तुत किया, ये कैसा सॉन्ग था? रोमांटिक सॉन्ग था या सैड सॉन्ग था या? मैडम, ऑब्वियसली प्यार में धोखा खाया हुआ सॉन्ग है ये, सैड सॉन्ग बोल सकते हैं इसे। सैड सॉन्ग बोल सकते हैं इसको। देशभक्ति तो नहीं था? नहीं नहीं मैडम। पक्का? जी नहीं। एक बार और सोच लीजिए। नहीं नहीं। अच्छा चलिए, पहली लाइन को एक बार फिर से गाइए। मेरे महबूब कयामत होगी। अब रुक जाइए, अब आप खुद बताइए, क्या आपने अभी जैसे गाया वैसे ही आपने गाना स्टार्ट किया था? कुछ ऐसा ही लगभग किया था मैडम। लगभग किया था ना, थोड़ा सा ऊपर उठा के कर दिया था, है ना? मतलब हाँ, पिच से थोड़ा, मतलब पिच पे थे आप, लेकिन थोड़ा सा ना फोर्सफुली आपने वहां पे ऐसे लगा जैसे आवाज को लाके वहां पे पटक दिया। पिच का ख्याल रखिए, है ना? सुरों का ध्यान रखें, हमको गाना गाना है। जी जी, जी है ना? थैंक यू। साथियों, मैं अब एक ऐसी आवाज को यहाँ आपके सामने बुला रहा हूँ, कुलेश्वरी साहू, जो महासमुंद से ही हैं और आज के इस सेमीफाइनल राउंड में आप लोगों के बीच आ रही हैं।
और मैं समझता हूँ कि आपके कोई गुरुदेव भी नहीं होंगे, जी नहीं, खुद से सीखा है ना। तो बहुत बड़ी बात है कि अगर आपके गुरु नहीं है, हालांकि द्रोणाचार्य जी ने किसको नहीं सिखाया था? एकलव्य को। एकलव्य को। उसके बाद भी अर्जुन से बहुत बड़ा तीरंदाज था वो, है ना। जी जी। वो चीज आपने हमको दिखाई है कि आप बिना गुरु के भी इतना अच्छा ज्ञान मतलब आप गा रही हैं। थैंक यू। मैं आपसे ये चाहता हूं कि थोड़ा सा क्या होता है कि वाद्य जो बजता है उसमें कि यहाँ मेरा को ऐसा नहीं बजता है। बजता है क्या? हारमोनियम में अगर आप गा रही हैं तो ऐसा बजता है क्या? उसमें क्या बजता है? उसमें स्वर बजते हैं, स्वर, है ना, स्वर बजते हैं ना। जैसे एक छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। राग भोपाली जो है सा सा रे ग प ध सा, है ना, सा ध प ग प ध प ग रे सा। समझ में आ रहा है आप? तो सा रे ग प ग रे सा रे ग प ग रे सा रे ग प ग रे सा रे ग प ध ध ध ध प प प प म म ग ग रे रे सा सा। आपको समझ में आया क्या बोला हूं मैं? यहाँ से निकल गया। निकल गया। अब देखो बच क्या रहा है? सारे ग प ग रे सारे ग प ग रे, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा ऐसा बजता है वो। उसमें लकड़ी की काठी नहीं आता, उसमें क्या बजता है? सारे ग प। तो आप सा रे ग म की प्रैक्टिस कीजिए और बहुत अच्छा गाएंगे। और ये जो कीर्तिमान वाला जो मंच आपको मिला है ना, ये अगले साल फिर मिलेगा, आप याद रख लीजिए। नीरज भाई बिल्कुल इसमें डटे हुए हैं कि किसी भी तरीके से आपको बहुत हाईलाइट करेंगे, है ना। तो आने वाले समय में जब भी कार्यक्रम होगा, नीरज भाई जब कार्यक्रम रखेंगे तो आप उसमें पहला आएंगी। जी बिल्कुल, कोशिश करूंगी। और एक बात जो मैं कहना चाहूंगी, आपको देखते ही मैं कहना चाहती थी, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में हम रहते हैं, बहुत ही सुंदर आप लग रही हैं, बहुत ही सुंदर सी साड़ी आपने पहनी है, करधन पहना है आपने, बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू सो मच, आपके साथ बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। तो यहाँ पर हमारे साथ बहुत सी नारी शक्ति भी है। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर बहुत सी हमारी लेडीज जो ब्यूटीफुल लेडीज हैं वो बैठी हुई है। तो आप अपनी लाइफ में प्राणनाथ किनको कहती हैं? अपने हस्बैंड को कहती हैं? मतलब आप एक ही को कह सकती है ना डॉक्टर सुषमा जी, प्राणनाथ एक ही को कह सकते हैं ना। लेकिन हमारे अगले कंटेस्टेंट है जिनको हर कोई प्राणनाथ कहते हैं। बताइए कितनी अच्छी किस्मत है उनकी कि कितने सारे मल्टीपल लोगों से हर कोई उनको प्राणनाथ प्राणनाथ प्राणनाथ, तो ऐसा कितना अच्छा लगता होगा। तो आप समझ गए होंगे कि मैं स्टेज पर अब किनको इनवाइट करने जा रही हूँ। जोरदार तालियां प्राणनाथ पटेल जी के लिए। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत में, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ,
भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अगर है घर में भैया, नारी में सब सीता है। इतने पावन है लोग यहाँ, इतने पावन है लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। इतनी ममता नदियों में भी, जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। बहुत प्यारे हो भैया प्राणनाथ। अच्छा प्राणनाथ, एक कोई और गाना सुना सकते हो? पॉसिबल है? जी जी, कौन सा गीत जो तुम्हारी इच्छा, जो तुम्हारा बेस्ट तैयार हो। गा सकता हूँ? हाँ हाँ, हाँ प्लीज, एक छोटा सा, एक स्थाई बस। छोटा सा है ना। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा
जो कहे जीवन भर, तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं गीत तेरे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भरत सोनी जी, एक हाफ नोट नीचे करके दीजिए इसको, बस। तू जो कहे जी, यही वाली लाइन गाना है, ठीक है? एक हाफ नोट। बहुत अच्छा गा रहे हो। तू जो कहे जीवन भर, तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं। वेरी गुड, बस, थैंक यू। आप गाना गा रहे हैं कि एक्टिंग कर रहे हैं? दोनों बताओ, क्या कर रहे हो? एक्टिंग कर रहे हो कि गाना गा रहे हो? एक्टिंग भी दिखा रहा था सर, थोड़ा थोड़ा। गायक को ये सब एक्टिंग, ये लगाना, सिर हिलाना, ये दुनिया भर के आप 25% आपकी एनर्जी जो है वहाँ डाइवर्ट हो गया। एक्टिंग कर रहे हो, ये दुनिया भर के कर रहे हो, उसमें उसमें आपका दिमाग और ये सब चल रहा है ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? जी सर, जी सर। उसको भी गाने में ही लगाइए कृपया। जी जी बिल्कुल। गायक का पहला अवगुण है ये, जी। गायक का एक अवगुण के अंतर्गत आता है ये। कृपया आप जो है ये सब हाथ पैर ये चलाना और ये सब ये बंद करेंगे तो आप बेहतर और गा सकते हैं। जी सर, निश्चित आगे तौर ध्यान पे। दूंगा, जीवन में ध्यान दूंगा सर। कोई बात नहीं, हम मैं इससे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा विरोध में हूँ। वो हमारी आदत में आ जाता है, आदत में आ जाए। हमारी आदत में आ जाता है, वो इनबिल्ट हो जाता है हमारे अंदर। कुछ नहीं, कोई बात नहीं, बिना उसके बगैर नहीं, उसके क्या है, बगैर नहीं गा देख पाते। देख सब लोग गाते हैं ना, तो देख देख नहीं के- नहीं, ये नहीं, गलत नहीं हो आप गलत नहीं हो। क्या होता है आज की डेट में, सिंगर सिर्फ सिंगर नहीं रह गया, प्रेजेंटर हो गया। जी और आप वहाँ सीधे सावधान की स्थिति में खड़े होकर गाओगे, कोई एंजॉय नहीं करेगा, जी है ना? तो आपको सॉन्ग प्रेजेंट करना भी आना चाहिए, स्टेज पर खड़े होना भी आना चाहिए। स्टेज पर आप खड़े होना नहीं जानते हो तो मतलब मंच फिर आपका नहीं है ना? थैंक यू। थैंक यू। प्राणनाथ जी, आप मुझे ये बताइए कि जो कीर्तिमान का ये जो मंच आपको मिला है, इसकी जानकारी आप तक कहाँ से पहुंची थी? जानकारी वेबसाइट से मिला सर। वेबसाइट से? जी जी। और आपको वेबसाइट के थ्रू पंजीयन करने में कोई दिक्कत तो नहीं आई यहाँ पे? नहीं आया सर। अच्छा। फिर मैंने दूसरे से जानकारी लिया, हाँ, फिर हाँ। उसने सर का नंबर दिया मुझे। अच्छा, ये गाइए और छा जाइए जो आप ये सेमीफाइनल राउंड तक पहुंचे हैं, ऑडिशन राउंड फिर ऑनलाइन ऑडिशन, तो यहाँ तक का सफर आपको कैसा लगा, यहाँ कीर्तिमान के इस मंच तक पहुंचने में? ये तो बहुत बढ़िया है सर, बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है, सबके लिए अच्छा मौका मिल रहा है। क्योंकि मैं वहाँ गया था, 7 दिन कोर्स हुआ था बाग बहरा में भी, संगीत अच्छा। कला। हाँ हाँ। मैं गाना गाऊंगा करके बोल रहा था। हाँ। वैसे तो संगठन में गाए हैं, अच्छा। लेकिन इधर उधर करके समय नहीं मिल पाया। और कोई यहाँ बात क्या है, सबको मौका मिल रहा है, तो जी। इसके लिए बहुत बहुत बधाई है जी। सबको भाई। और सब लोग लगन से काम कर रहे, देखा हूँ हर एक इनके लगन से काम कर रहे हैं थैंक यू भाई। वेरी मच प्राणनाथ जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप फाइनल तक पहुंचे और वहां भी अपना नाम आगे बढ़ाएं और फाइनल भी आप जीत के जाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। साथियों, कीर्तिमान के इस मंच से गाइए और छा जाइए की जो प्रतियोगिता चल रही है, डॉक्टर नीरज गजेंद्र ने जिसे सजाया संवारा है। हमारे बहुत सारे प्रतिभागी ऐसे हैं जिनका फोन आज तक हमारे पास आ रहा है कि सर हमें अब चांस मिल सकता है क्या इस मंच पे गाने के लिए, लेकिन हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, प्रतियोगिता की कुछ नियम कानून होते हैं, हम उनसे बंधे हुए हैं। हमने आश्वासन दिया है कि अगला सीजन जब भी होगा इसका, हम उन्हें जरूर अवसर देंगे। और हमारे कीर्तिमान के साथ में आप जुड़े रहिए और मैं अब अगले प्रतियोगी ललित राजवंशी को आमंत्रित करता हूं अपने सेमीफाइनल कंटेस्टेंट के रूप में आज के इस मंच में गाइए और छा जाइए के मंच में। ललित राजवंशी। सहनाइयों की सदा कह रही है,
मुबारक घड़ी आ गई है, सजे सुर्ख जोड़ों में चांद सी दुल्हन फलक से परी आ गई है। लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। है नई रस्में नई कसमें नई उलझन, याद है खामोश लेकिन कह रही धड़कन 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 धड़कन। धड़कन 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 तेरी धड़कन धड़कन मेरी धड़कन 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 मेरी धड़कन मेरी धड़कन। टूटी अस्कों को छुपाना लगता है, टूटे अस्कों को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है।
बेहतरीन प्रस्तुति ललित राजवंशी। ललित ये तो कव्वाली स्टाइल सॉन्ग हुआ है ना, कुछ अलग अपन ट्राई करें, बस एक स्थाई कुछ अलग। आरे रे ना मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दस्त मेरा नाही चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, तस्मीरे नाना चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। बहुत सुंदर ललित। कुल मिला के एक चीज समझ में आ रही है कि आप ना एक ही जोनर के गाने सुनते हो, या तो गजलें सुनते हो या फिर सूफी सुनते हो, राइट? सुनने को तो हर पैटर्न के गाने सुनता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा देखो ना, मैं तेनू समझावा की एक बार लेके देखो। मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया राह है, तू जो मेरे नाल रहता तुर पे मेरी आसा, जीना मेरा है तेरा कि मैं कमा, तू कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान ले। बस अब तुम शहनाई बोल दो, विनर घोषित। ठीक है योगिता, ओवर टू यू। शहनाई बुलवा लो इससे। थैंक यू सो मच। तो ये ललित याद रखना, आज तुमने शहनाई नहीं बोली ना तो तुम्हारी शादी तो हुई नहीं है, मैं बजने नहीं दूंगी शहनाई। मैं इसी पे आने वाली थी कि मैं इनसे पूछने वाली थी कि आपकी शादी हो गई? बिल्कुल नहीं हुई है। तो आज अगर आपके बोले अनुसार ये शहनाई 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 अगर अपनी मम्मी तक पहुंच गए, पता चला बोल रहा है बेटा शहनाई बजवा दो, शहनाई बजवा दो, मम्मी आई है आपकी? मम्मी तो नहीं आए हैं, बाकी पापा आए हैं। पापा आए हैं, तो देखिए ये शहनाई बोलने की प्रैक्टिस कर रहा है कि शहनाई सच में बजवानी है। बिल्कुल बजानी है। क्या बात है। तो आप जब ये शहनाई बोल लेंगे तो ये विनर भी बन जाएंगे और इनकी शादी भी हो जाएगी। एक पंथ दो काज, क्या बात है। देखिए इतना अच्छा ऑफर आपको, गाइए और छा जाइए, मतलब अच्छे से छा जाइए। बिल्कुल मैम। तैयार है छाने के लिए? बिल्कुल। तो चलिए फिर शहनाई बोल लेंगे जब आप, तो वहां पर मिठाई का डिब्बा पहुंचा दीजिएगा। फर्स्ट आने के लिए तो नहीं,
बाकी कम से कम मेरे लिए ही बोलूंगा मैं। नहीं नहीं, कम से कम मेरे लिए शादी हो जाएगी तो बोल दूंगा। नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट आना है तुम्हें। जी मैम, मैं चाहती हूँ तुम जीतो, ठीक है, लेकिन शहनाई बोलकर जीतो। आज की परफॉर्मेंस रियली ललित, वेरी टू बी वेरी फ्रैंकली, मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगी इस बात को कि तुम्हारी ये परफॉर्मेंस जो थी ना, ये विनिंग परफॉर्मेंस थी। बहुत अच्छा गाया तुमने, थैंक यू सो मच। लेकिन बस उस एक शब्द की वजह से मैं पूरे नंबर काट दूं लग रहा है। हम लोग क्या है ना, मतलब हम लोग आकाशवाणी से जुड़े लोग हैं, हम लोग अनाउंसर लोग हैं, हमको ऐसे चुभ जाता है कान में, ऐसा लगता है किसी ने कर दिया गड़बड़। मत करो, अच्छा नहीं लगता फिर। जी मैम। तो देखना ये है कि ललित की बजती है शहनाई या फिर हो जाता है उनका पे 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 पे। तो चलिए, इसी बीच हमारी अगली कंटेस्टेंट हैं, जी हाँ, हमारी अगली कंटेस्टेंट जो है वो दिल से बातें करती है और उनकी बातें, उनकी आवाज़, उनके सुर जो है वो सीधे दिल में उतर जाते हैं। मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूँगी जिया रानी ध्रुव को। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे जिया रानी ध्रुव का। जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। काफी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, काफी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तू किधर का रुख करेगा, मेरा साया साथ
जिया, आप का नाम जैसे जिया है, तो जब आप गाने गाती हैं तो उनको जीती हैं, हाँ महसूस करती हैं? हाँ, फील करके गाती हूँ। जी, ये तो बिल्कुल सबको समझ में आ ही गया है कि आप फ़ील करके गाती हैं और बहुत प्यारा गाती हैं और मुझे लगता है कि सबके दिल तक ये पहुँचा होगा जो ये महसूस करती हैं। तो अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम क्या महसूस करते हैं इनका गाना सुनकर, वो हम तक पहुँचाएँ। ज़ोरदार तालियाँ हो जाएँ जिया के लिए। थैंक यू सो मच जिया। तो चलिए इसके बाद स्टेज पर हम इनवाइट करने जा रहे हैं दिनेश कुमार मरकाम जी को, जो कि हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं। हो 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 कि जिंदगी में कभी खुशियाँ तो कभी गम मिलती है। ये जिंदगी है भैया, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है। कि जिंदगी में कभी खुशियाँ तो कभी गम मिलती है, कभी कुछ ज्यादा मिलती है, कभी कुछ कम मिलती है। जिंदगी के दुखों से तुम कभी निराश ना होना। क्यों? जिंदगी के दुखों से तुम कभी निराश ना होना। ये अंधेरा बीत जाती है, सुहानी सुबह मिलती है। तो भाई एक भजन ये जीवन कितने दिन का, ये जीवन कितने दिन का, ये जीवन कितने दिन का। जीवन कितने दिन का, जीवन कितने दिन का। जीवन कितने दिन का, जीवन कितने दिन का, जीवन कितने दिन का, जीवन कितने दिन का। तू न रहेगा कर्म रहेगा, चर्चा होगी खाई, शुभ कर्मों की बातें होंगी, बुरे कर्मों की बुराई। सदा रहेगा ना तेरी चर्चा, सदा रहेगा ना तेरी चर्चा। ये किस्सा जीवन का, जीवन बस 2 दिन का। जीवन कितने दिन का, जीवन बस 2 दिन का। पत्थर चुन चुन महल बनाया, हंस कहे घर मेरा। बड़े बड़े घर महल बनाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा है, लेकिन पत्थर चुन चुन महल बनाया, हंस कहे घर मेरा। एक दिन ऐसा आएगा हंसा, उड़ जाएगा अकेला।
कोई न होगा साथ में तेरे, कोई न होगा साथ में तेरे, ये किस्सा जीवन का, जीवन बस दो दिन का, जीवन कितने दिन का, जीवन कितने दिन का। भाई बंधु मित्र तुम्हारे बस मरघट तक जाएंगे, स्वार्थ के दो आंसू बहा के लौट लौट घर आएंगे। कोई न होगा साथ में तेरे, कोई न होगा साथ में तेरे, ये किस्सा बस दो दिन का, जीवन कितने दिन का, जीवन कितने दिन का। तुम रहेगा कर्म रहेगा, चर्चा होगी भाई, शुभ कर्मों की बातें होंगी, बुरे कर्मों की सदा रहेगा ना तेरी चर्चा, सदा रहेगा ना तेरी चर्चा, ये किस्सा जीवन का, जीवन बस दो दिन का। पहले तो मैं आप बहुत अच्छा हारमोनियम बजाते हैं, और आप जितना अच्छा बजाते हैं उतने अच्छे तबला वादक थे। उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया। इसका एक राज है मैम, जी वो मेरा साला जी। साला और जीजा की जोड़ी है। ऐसा तो बोलूं कि नहीं बोलूं? आप भी ललित जैसे फंस रहे हो। आप बताओ पहली लाइन क्या थी? भजन का कि शेर का? जीवन कितने दिन का? आप जीवन जीवन कितने दिन का नहीं, उसके पहले वाली क्या लाइन थी? और आप अनूप जलोटा के बहुत बड़े पंखे हैं, है ना? उसी का भजन गाता हूँ, उन्हीं का भजन गाते हैं, वो आपके कंठ में बस गए हैं। ठीक है, अनूप जलोटा जी अपनी पहचान बना चुके हैं, वो आपके गले से फिर से पहचाने जाए ऐसा मत कीजिए। शेर की लाइन क्या थी पहली? फंस गए आप। जिंदगी में कभी फिर सॉरी, फिर से बोलेंगे। जिंदगी में कभी खुशियां तो कभी गम मिलते हैं। आप गजल सुनते हैं और भजन भी सुनते होंगे। गजल और भजन सुनते हैं मैम। मैं सही बोल रही हूँ? गजल बोलते हैं आप? क्या होता है? ज्ञान नहीं है मैडम, भजन नहीं तो भजन गाते हैं। भाई देखो, आप फिर से वो, मैं अभी फिर से रिक्वेस्ट करने वाली थी आपसे कि इनको विनर घोषित कर दीजिएगा आप, यदि ये आज जिंदगी बोल पाए, है ना? है ना? जिंदगी और जिंदगी में कभी खुशियां, हाँ कभी खुशी। अरे दे बोल लेते हो आप, फिर क्यों नहीं बोलते हो? खुशियां नहीं होता है, खुशियां होता है। देखो ये 3 मिनट के मंच के लिए ना बहुत तपस्या करनी पड़ती है, मानते हो आप इस बात को? जी मैम, है ना? और जो उस समय से निकलता है ना, वही सबसे ऊपर माना जाता है, तो उसको बनाए रखिए। बिल्कुल मैम। है ना? साथियों, कीर्तिमान गाइए और छा जाइए का ये सेमीफाइनल राउंड अब हमारे सामने आगे बढ़ते जा रहा है। कहते हैं कि प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती है। शायद हमारे अगले प्रतिभागी के साथ में ऐसा ही कुछ हो रहा है। मैं बहुत ही प्यार और स्नेह के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा तुमेश कुमार। तुमेश कुमार साहू रायपुर से हमारे बीच हैं, बहुत ही छोटे से प्रतिभागी हमारे बीच। जोरदार तालियों के साथ मैं इनका आप सबसे उत्साहवर्धन चाहूँगा। तुमेश कुमार।
जजेस प्लीज मुझे बताएंगे कि इस कैटेगरी में और भी बच्चे हैं क्या, मतलब इसमें नहीं, तो फिर इससे एकदम स्पेशल प्राइज मिलना चाहिए। आयोजकों से मेरा निवेदन कि पॉकेट बम है ये। और बहुत अच्छा गाया बच्चे आपने, धन्यवाद मैम। ऐसे ही गाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। और मैं चाहूंगी एक दिन मैं आपको जज करने आऊँ, अभी मैं जज करने की अभी मेरी तो क्षमता नहीं है आपको। तो चलिए, छोटा पैकेट बड़ा धमाका तो हमने देख लिया, तो अब हम स्टेज पर इनवाइट करते हैं रश्मि मानिकपुरी को। जोरदार तालियां हो जाए रश्मि जी के लिए। अंतर ज्ञान दोनों की चाह में बोलो, अंतर ज्ञान दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर ज्ञान दोनों की चाह में बोलो, अंतर ज्ञान दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। राधा के मनमोहन, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। राधा के मनमोहन, राधा नित श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन। एक रानी एक दासी, दोनों घर प्रेम की प्यासी। अंतर ज्ञान दोनों की सृष्टि में बोलो, अंतर ज्ञान दोनों की सृष्टि में बोलो। एक जीत न मानी, एक हार न मानी, एक जीत न मानी, एक हार न मानी। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर ज्ञान दोनों की चाह में बोलो, अंतर ज्ञान दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी। ये तो मानूंगा कि बहुत बड़े बड़े कलाकार भी लता मंगेशकर जी के गाने को गाने में संकोच करते हैं, और आपकी बहुत बहुत हिम्मत है कि आप इस गाने को गा रहे हैं। बहुत बढ़िया। कंपटीशन में जब हम उतरते हैं ना, तो गाने का चॉइस अपन ऐसा रखें जिसको हम कंप्लीटली निभा सकें।
है ना, चाहे वो कोई भी हो। आप में से आज 22 पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सबकी चॉइसेस देख रही हूँ, सेमी क्लासिकल टाइप के ही सॉन्ग सबने चूज किए, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, इस टाइप के गाने हम चूज करके कोई कंपटीशन विन कर जाए ऐसा जरूरी नहीं है, है ना। तो कोशिश करना चाहिए हमको हमेशा, क्योंकि देखो मुर्गियों के साथ गाना और फ्लैट गाना ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो आगे से अपनी चॉइस जो है ना ऐसे रखें जिसे हम पूरी तरह से निभा सकें। थैंक यू। साथियों, गाइए और छा जाइए कीर्तिमान का यह मंच डॉक्टर नीरज गजेंद्र की सोच और उनकी परिकल्पना से सजा हुआ। साथियों, सेमीफाइनल के इस राउंड में हमने बहुत सारे प्रतियोगियों को सुना है, समझा है, देखा है, और कितने ही प्रतियोगियों ने संगीत के अलग अलग पहलुओं को छुआ। हमारे विद्वान निर्णायकों ने भी उन्हें संगीत के गूढ़ रहस्यों से परिचित करवाया है। सेमीफाइनल का ये सफर अभी समाप्त नहीं हुआ है, हमारे साथ और भी प्रतियोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन हम उन्हें सुनेंगे हमारे अगले क्रम में बहुत ही जल्द। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं जल्दी, और तब तक गाइए और छा छा जाइए। जाइए।